वेलकम टू जीएस नॉलेज। आज मैं आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी भारत की जनगणना, जिसे हम इंग्लिश में सेंसस ऑफ इंडिया कहें, इसे एक्सप्लेन करने से पहले कुछ आपको मुख्य बातें ध्यान में रखना होगा। पहले ये इसकी हिस्ट्री जानना होगा कि ये सेंसस भारत में कब लागू हुआ, कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। तो सबसे पहले भारत के इतिहास में अगर सेंसस ऑफ इंडिया का शुरू होने की बात की गई थी तो वो साल था 1872। 1872 दिस was the first time when the census of India was started। लेकिन किसी कारण इसे कंप्लीट नहीं किया गया, कुछ कारण हो सकता है, लेकिन फिर से इसके बाद 1881 में भारत का पहला एक समय का जनगणना सबसे पहले हुआ। ये आपको इतिहास याद रखना होगा। उसके बाद 1951 जब हमारा देश आजाद हुआ और सबसे पहली जनगणना हमारे भारत की देश आजाद होने के बाद वो आया, वो साल था 1951। और जो जनगणना का नंबर था ये 7th सेंसस था। कौन सा? 7वां जनगणना था। और इस तरह हर 10 साल के बाद जनगणना हमारे देश में कराई जाती है। ये तो रही साल की हिस्ट्री सेंसस की। अब आइए इस सेंसस में मुख्य बातें को जो केंद्रित किया जाता है उसे हमें समझना है। और वो मुख्य बातें क्या है, आइए। सबसे पहला है ग्रोथ रेट। अब ये ग्रोथ रेट क्या है ये हम जानें। तो ग्रोथ रेट का मतलब ही हुआ कि वृद्धि। अब किस चीज की वृद्धि हो रही है? तो यहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। जब दो समय के बीच में, मान लीजिए 2020, ठीक है, 2020 और मान लीजिए 2021, ये 2 महीने समय यहां पे लिखा है, 2 ईयर लिखा है। इस ईयर में चेंजेस जो होंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यहां 2 समय के बीच में तब्दीली को हम ग्रोथ रेट कहते हैं। मान लीजिए 2020 में जनसंख्या 1 लाख है और 2021 में वो 1,10,000 होगी। तो 1 लाख से जो 1,10,000 हुई, तो ये 10,000 जो आपकी जो वृद्धि हुई, इसको हम लोग कहेंगे ग्रोथ रेट। यानी ग्रोथ रेट कितना हुआ? 10,000 की हुआ। तो 2 समय की तब्दीली को जो परसेंटेज में एक्सप्रेस करता है उसे हम नेट ग्रोथ रेट कहते हैं। नेट ग्रोथ रेट, ठीक है। अब ये जो नेट ग्रोथ रेट है, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में अगर किसी देश की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट की आबादी थी तो वो था सीरिया। सीरिया ये हमारा एशियन कंट्री में आती है। और जो सबसे कम ग्रोथ रेट था उसका नाम था लिथुनिया। क्या नाम था? लिथुनिया। समझे ना? ये ग्रोथ रेट हुई। अगर मैं ग्रोथ रेट विश्व की बात करूं, वर्ल्ड लेवल पॉपुलेशन की बात करूं, तो अगर 1% का अगर ग्रोथ रेट होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे विश्व की आबादी 78 मिलियन पॉपुलेशन और बढ़ गई। अंदाजा लगाइए, 1% मीन्स दुनिया की आबादी कितनी मिलियन हो गई? 78 मिलियन और ज्यादा लोगों की जनसंख्या हुई। पूरे मैं विश्व की बात कर रहा हूं, जबकि मैं अपनी देश की बात कर रहा हूं, भारत की। तो भारत का ग्रोथ रेट 2020 में 1.1% है। समझे ना? तो ग्रोथ रेट, तो ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सेंसस की बात करते हैं तो ये मुख्य सब बातें आपको जान लेना है। अब आइए हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है नेचुरल ग्रोथ। अब ये नेचुरल ग्रोथ क्या है इसके बारे में हम बात करें तो नेचुरल ग्रोथ का मतलब क्या हुआ ये हम जानने की कोशिश करें। तो इसका मतलब हुआ द डिफरेंस बिटवीन, यानी अंतर। किसका अंतर? डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट
एंड डेथ रेट, इन दोनों की अंतर को हम नेचुरल ग्रोथ कहते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि वृद्धि कितना हो रही है और मृत्यु कितना हो रहा है, इन दोनों की अंतर को हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। ठीक है, अगर अपने देश आबादी की, मैं भारत की आबादी की बात करता हूं, तो प्रति 1000 में बर्थ रेट कितना होता है 18.2, यानी प्रति 1000 में इतने लोग की जनसंख्या की वृद्धि होती है 18.2, और कितने लोग मरते हैं, तो जो डेथ रेशियो है वो है आपका 7.2 प्रति 1000 में, यानी 1000 में 7.2 लोग मरते हैं, और बर्थ रेट कितना होता है 18.2। तो इन दोनों की अंतर को, जो संख्या जो हमें बताता है, जो डेफिनेशन हमें समझाता है, उसे हम नेचुरल ग्रोथ कहते हैं। समझे ना, नेचुरल ग्रोथ। अब आइए हम तीसरी जो पॉइंट है सेंसस की, उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसका नाम है माइग्रेटरी ग्रोथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइग्रेटरी का मतलब क्या हुआ, तो माइग्रेटरी का मतलब ये होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स शिफ्ट ऑफ वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। जब एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। पर सवाल यह होता है कि हम क्यों जाते हैं और किस लिए जाते हैं। तो समस्या तो बहुत है, जाने के कारण भी बहुत है। तो जहां तक भारत का सवाल आता है, तो माइग्रेशन होने का सबसे मेन कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। एक ऐसा शब्द जो हर एक भारतीय इससे परेशान है। अनएम्प्लॉयमेंट भारत में बहुत ज्यादा है। तो माइग्रेशंस दो तरह के होते हैं। एक माइग्रेशंस जो काम की तलाश में अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, जिसको हम लोग इमिग्रेंट कहते हैं। और इनकी संख्या आज के डेट में 2020 यूनाइटेड नेशंस का ये स्टैट्स है। ये फिगर कौन दे रहा है 2020 में? यूनाइटेड नेशंस। उनका ये कहना है कि अगर किसी देश से दूसरे देश में अगर जाने वालों की संख्या है, तो सबसे ज्यादा पूरे विश्व में, मीन्स पूरे वर्ल्ड में, वो है इंडिया। इंडिया का जनसंख्या, यानी इंडिया से, तो इमिग्रेंट का मतलब ये हुआ जब हमारे देश से लोग दूसरी जगह जाते हैं नौकरी की तलाश में, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, तो उनकी संख्या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भारत की है। 18 मिलियन, यानी 18 मिलियन लोग हमारे देश के दूसरे देशों में काम करने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं या किसी ना किसी कारण से वो वहां पे जाते हैं, जो ये फिगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब सवाल है कि ये जाते तो किस देश में जाते हैं? तो 2020 का जो यूनाइटेड नेशंस का जो आंकड़ा है, ये कहता है कि वो सबसे ज्यादा जो जा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा यूएई में जा रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद एक नंबर तो ये हो गया। दूसरे नंबर जिस कंट्री में जा रहे हैं उस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और तीसरी जो संख्या है, जो किसी देश में भारतीय लोग ज्यादा जा रहे हैं, वो है, तीसरा जो है वो है सऊदी अरबिया। यहां पे सबसे ज्यादा लोग माइग्रेट करके इन देशों में जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। समझे ना बात? तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में से कितने लोग रोजगार के तलाश में इन सब देशों में जा रहे हैं, और वहां पे रियाल में, डॉलर में, वहां से रेमिटेंस जो पैसे भेज रहे हैं, वो हमारे इकोनॉमी को कितना स्ट्रॉन्ग कर रहा है। समझ रहे हैं ना? ये आंकड़ा कितना मजबूत है और ये हमारे देश के इकोनॉमी को कितना सपोर्ट करता है, सोच लीजिए। अगर ये 18 मिलियन लोग अगर ये भारत में ही रहते हैं, तो सब तो बेरोजगार ही यहाँ पे हैं, तो इनकी क्या हाल होती, हमारे देश की इकोनॉमी की क्या हाल होती। समझ रहे हैं ना कितना ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स है?
अब माइग्रेशन जो शिफ्ट होता है, और भी कई कारण है। अभी अभी एक नया कारण जो हुआ था, आप अफगानिस्तान का देख लीजिए। तो पॉलिटिकल सिचुएशंस अगर खराब होता है तो लोग अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में जाते हैं एज ए रिफ्यूजी होके शरण लेने के लिए। तो ये संख्या 2020 में भी काफी ज्यादा था। दो देशों में जो दोनों एशियन कंट्री थे, उनका एक का नाम था सीरिया और जो दूसरा जो कंट्री था वो था अफगानिस्तान। हम सब ने देखा अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ है। तो ये रहा माइग्रेटरी ग्रोथ की बात। आज के डेट में अगर इंडिया को डिपेंडेंट करना है, अगर इंडिया को मजबूत करना है, तो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना पड़ेगा, तभी जाके ये माइग्रेशन रुकेगा, नहीं तो ये बढ़ते जाएगा। अब ये मोदी जी के ऊपर है कि इसको किस तरह हैंडल करते हैं। हमें उम्मीद है काफी ज्यादा पॉपुलर लीडर है, जरूर इसके ऊपर अंकुश लगाएंगे। ठीक है, अब आइए मैं दूसरी बात करता हूं, पॉजिटिव ग्रोथ। अब ये पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होता है, पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब जब किसी दो समय के बीच में बर्थ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट is more than death। जब जन वृद्धि संख्या ज्यादा है किसी मृत्यु की संख्या से, उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव ग्रोथ। तो ये पॉजिटिव ग्रोथ उस देश में ज्यादा होगा जहां पे बर्थ रेट ज्यादा होगी, तो वहां पे हमें उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव ग्रोथ। और ये भी होता है कि मान लीजिए जिस तरह अफगानिस्तान से लोग प्लान कर रहे हैं, तो जो दूसरे देश में जाके रह रहे हैं वहां की आबादी क्या होगी? वहां की आबादी इंक्रीज हो जाएगी, तो उस देश के लिए वहां का पॉजिटिव ग्रोथ रहेगा। समझे ना बात? ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम बात करते हैं नेगेटिव ग्रोथ। अब ये नेगेटिव ग्रोथ जो क्या है, तो उसके बारे में बात करें। अभी तक तो पॉजिटिव ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ का मतलब ये पांचवा है। मींस जिस देश की आबादी बढ़ने की बजाय जो वृद्धि जो कर रही थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, उसे हम नेगेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि जितने लोग वहां पे पैदा नहीं हो रहे हैं, उतने लोगों की वहां पे मृत्यु संख्या ज्यादा है। किसके मुकाबले? बर्थ रेट के मुकाबले। तब इसे हम कहते हैं उस देश की आबादी नेगेटिव ग्रोथ है। यानी जो लोग थे अब वो पेंशनर हो गए हैं, वहां पे आबादी की ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रही। ये सब कंट्री जो है कहां पे आते हैं? यूरोप के देश में आते हैं, जिस तरह रशिया हुआ, जर्मनी हुआ, और भी सारे देश हैं। हमारे देश में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जबकि हमारी आबादी नेगेटिव ग्रोथ में गई थी। मैं बाद में डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, अब आइए मैं भारत की पॉपुलेशन की जो स्टैट्स ग्रोथ रेट है उसके ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। अब वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पॉपुलेशंस का मॉडेस्ट ग्रोथ यानी मामूली वृद्धि। तो ये हम चार कैटेगरी में करते हैं, अब उस चार कैटेगरी का नाम क्या है? पहला जो है चार में से पहला जो कैटेगरी आता है, फर्स्ट जो हम करेंगे उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशंस। ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1901 में, यानी 1901 में हुआ। यानी ये वो समय था जब हमारा ग्रोथ रेट मींस ज्यादा था, 1901 में ज्यादा था। लेकिन उसके बाद 1921 1901 में आबादी ज्यादा था,
कितना ज्यादा था, हमारा ग्रोथ रेट 5.42 था। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये संख्या है। लेकिन अचानक 1921 में 1921 में ये माइनस में चला गया, ये फिगर -0.31 हो गया। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जो आबादी वृद्धि कर रही थी और अचानक कुछ समय के बाद वो माइनस में चली गई, घटने लगी। तो इस प्रोसेस को, जो वृद्धि होते होते अचानक माइनस में चली गई, इस वृद्धि को हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक डिवाइड। भारत के इतिहास में इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिवाइड। अब आप पूछिएगा जीएस सर ये डेमोग्राफिक डिवाइड क्या होता है? तो डेमोग्राफिक डिवाइड का मतलब ये हुआ जो जनसंख्या अचानक किसी उम्र में अचानक वो चेंजेस लेके आए, जनसंख्या में तब्दीली है, मींस वृद्धि होते होते अचानक वो कम होने लगे, तो उसे हम डेमोग्राफिक डिवाइड कहेंगे। अब सवाल ये होता है कि जब जनसंख्या बढ़ रही थी अचानक वो माइनस में क्यों चली गई? तो इसके कई कारण हैं। इसकी कारण ये है कि 1918 में हमारे देश में एक इन्फ्लुएंजा बोल के इन्फेक्शन हुआ था। उसका नाम क्या था? इन्फ्लुएंजा। ये वायरल एक इन्फेक्शन था। इसके वजह से हमारे देश में करीब 12 मिलियन लोग मारे गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई इस बीमारी से, इन्फेक्शन से। 12 मिलियन। जिस तरह कोरोना आज की डेट में पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रहा था, तो उस वक्त जो मेडिकल का स्टैंडर्ड बहुत खराब था, हालात बहुत खराब थे, उस वक्त इस इन्फ्लुएंजा बीमारी से हमारे देश में कितने लोग मारे गए? 12 मिलियन। और वो समय ऐसा भी था कि हमारे देश में फूड शॉर्टेज था। आज जो हम लोग कृषि उत्पादन कर रहे हैं ना, जो दूसरे देश को भेज रहे हैं ना, वो समय था जो जब हम दूसरों देश के ऊपर निर्भर करते थे और अकाल से हम लोग गुजर रहे थे। तो 1911 और 1913, 1918, ठीक है, और 1920, ये सब जो मैं वर्ष यहाँ पे लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि इन सब वर्षों में खाने की हमारी कमी थी, जिसकी वजह से आबादी का ग्रोथ नहीं हो पाया और कितने लोग भूख के चलते, खाना पर्याप्त ना मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी ये कारण है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो हमारे बहुत सारे सैनिक जो है मारे गए थे, भारत के जो थे बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, जिसके वजह से जनसंख्या कम हो गई। समझ रहे हैं ना? तो ये सब इतिहास के नजर से आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से पीरियड ऑफ हम स्टैग्नेंट पॉपुलेशंस इसे कहते थे। दूसरी जो सबसे बड़ी जो बात, दूसरी जो पॉइंट है, अब आइए मैं उसके ऊपर डिस्कशंस करने जा रहा हूं। वो क्या है? तो पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ। पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ, इसका मतलब क्या होता है? यानी फिर आबादी हमारी, ये कब का समय का मैं बात कर रहा हूं, ये 1921 से लेके 1991 की बात कर रहा हूं। हमारी आबादी धीरे धीरे बढ़ रही थी, जो कम हुई थी अब आहिस्ता आहिस्ता फिर ग्रो करने लगी, और इस वक्त में हमारा बर्थ रेट इंप्रूव होने लगा और डेथ रेट कम होने लगा। बर्थ रेट इंप्रूव होने का मतलब हमारी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होने लगी और स्टैंडर्ड होने लगा, जिसकी वजह से बर्थ रेट का ग्रो होने लगा। समझ रहे हैं ना? तो इसे हम पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ कहते हैं। तीसरी जो इसमें की इंपॉर्टेंट बात थी, अब आइए उसके बारे में हम जानें। उस पीरियड को क्या कहते हैं? उस पीरियड को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, इसका मतलब क्या होता है? यानी हमारी जनसंख्या तेज रफ्तार से वृद्धि हो रही थी और यह समय था 1951 से लेकर 81 तक। बहुत तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी, जिसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस के भी नाम से जानते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस यानी जनसंख्या का बहुत ज्यादा वृद्धि होना, ठीक है।
और ये जो जनसंख्या जो वृद्धि हो रही थी, इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट 1.95 यानी सालाना जो था 1.95% था। जबकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितना था, वर्ल्ड का पॉपुलेशन, तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1.4% था। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया की आबादी ग्रो कर रही थी 1.95, ठीक है, और वर्ल्ड की कितनी हो गई 1.4%। दिस मीन्स इंडिया का पॉपुलेशन, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। और रशिया फेडरेशन, इस वक्त रशिया फेडरेशन माइनस में था, नेगेटिव पॉपुलेशन था रशिया का। चौथा जो पीरियड आता है, अब उस पीरियड को हम लोग कहते हैं हाई ग्रोथ रेट, यानी ग्रोथ रेट क्या हो रहा था, हमारा हाई हो रहा था, लेकिन अब नीचे की तरफ जा रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। बर्थ रेट तो इंक्रीज कर रहा, लेकिन जनसंख्या, अब लोगों के अंदर जागृति आ गई, इंटरेस्ट आ गया कि हमें पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना है, तो ये अब साइन नीचे नीचे 1981 से लेकर 2001 तक क्या हुआ, ये जनसंख्या डाउन की तरफ चलने लगा। इस हाईएस्ट एवर ग्रोथ, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवर ग्रोथ रेट हमारा आबादी हुआ था, वो था 2.2% 1971 में, और उसके बाद फिर कम होके 1.95 कब हुआ, ये आया आपका 2001 में, और 2020 में ये घट के कितना हो गया 1.1। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लेकिन अब डाउनवर्ड ट्रेंड में है, अब वो नीचे की तरफ जा रही है, उस कदर से नहीं हो रही, उस रफ्तार से नहीं हो रही जो रफ्तार से शुरू में आबादी थी, जो 1971 में थी। ठीक है, इस तरह हमने आपको सेंसस ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण बातें बताई। आइए मैं कुछ स्टेट्स की, भारत के राज्यों की स्टेट्स बता दें। अगर भारत को हम देखें तो भारत में हम जानते हैं कितने राज्य हैं, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी एट प्रेजेंट, आज के डेट में, जिसमें से यूपी जो है, यूपी उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा लोग आज के डेट में यूपी में रहते हैं, जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं। और सबसे कम लोग अगर भारत के राज्य में किसी राज्य में रहते हैं, उस राज्य का नाम है गोवा, जो मुंबई के करीब में, महाराष्ट्र के बगल में पड़ोसी राज्य है। अब आइए मैं कुछ राज्यों की बात करता हूं, जो उन 5 राज्यों को अगर मिला दें तो भारत की आधी आबादी इन 5 राज्यों में रहती है। तो वो कौन से राज्य हैं, तो एक तो हो गया आपका यूपी, ठीक है, दूसरा आपका महाराष्ट्र है, बिहार तो पीछे हो नहीं सकता तो रहेगा ही, चौथा आपका वेस्ट बंगाल है, और 5वां जो है आपका मध्य प्रदेश। यानी इन 5 राज्यों की अगर जनसंख्या को हम लोग जोड़ दें तो भारत की आधी आबादी इन 5 राज्यों में रहती है। समझ रहे हैं ना, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। अगर किसी देश को अगर कंट्रोल आबादी पे अंकुश लगाना होगा तो सबसे पहले तो इन राज्यों के ऊपर लगाना होगा, तभी जाके भारत की आबादी पे अंकुश लगेगा। ये संख्या बहुत बड़ा है, इसे हमें जल्द कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो संसाधन की खतरा हो जाएगी। ऐसी तो बेरोजगार तो हमारा समस्या है, खाने पे भी आफत हो जाएगी, हमारी कंडीशंस खराब होने लगी। अब वो आइए अब उस राज्य की बात हम करें जहां पे ग्रोथ रेट कम है या ज्यादा है, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जाने। बस थोड़ा सा और समय लूंगा, ज्यादा नहीं। तो इसके बारे में क्या है, तो ये देखिए, अगर मैं बिहार की बात करूं ग्रोथ रेट, तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा भारत की आबादी अगर किसी राज्य में ग्रोथ रेट हाई है तो वो है अपना बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा है, यानी बिहार में ये आंकड़ा कितना है 18.16 है। सोच लीजिए, इंडिया का ग्रोथ रेट 1.1 और बिहार का 18.16। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की इस ग्रोथ रेट होने की वजह से भारत में जो डेंसिटी है आबादी की,
एक स्क्वायर किलोमीटर में 1349 लोग रहते हैं, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, समझे? 1349। जब वहीं पे जबकि दूसरे राज्य है, जिस राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश है, वो क्या है, तो वहां पे सिर्फ 19 लोग रहते हैं। 19 people are living over there, means per square kilometer, and in Bihar it is 1349. So just think what is the density of the Bihar and what is the density of the other state, and if you will compare with the Bihar with the Arunachal Pradesh, a big difference you can find out, just because of the growth rate. If growth rate will remain high, it means density will be high. मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे जीएस नॉलेज को खूब शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि कोई भी अपडेशंस आए आपके पास तुरंत चले आए। जय हिंद।